पी ने क्यू को 25% के लाभ पर एक टेबल बेची। बढ़िया भाई बढ़िया, वेरी गुड। क्यू ने उसी टेबल को 90 रुपये में बेच दिया। अच्छा 90 रुपये में किसको बेच दिया भाई? जिससे 20% का लाभ हुआ। अच्छा क्यू को 20% का लाभ हो गया, वेरी गुड। सबको अपने लाभ की पड़ी हुई है। आजकल के ज़माने में हर कोई अपना प्रॉफिट सोचता है, हर किसी को प्रॉफिट की पड़ी है। सब लोग स्वार्थी है, सब लोग। अगर कोई महिला अपनी पड़ोस वाली महिला से लिपस्टिक भी मंगवाएगी ना तो 15 रुपये की होगी तो 20 रुपये की बताएगी कि यार मैं उतनी दूर से लाई भी तो थी ना, धूप में गई थी, हाँ मैं तो काली हो गई धूप में। हाँ 15 रुपये की लेके आएगी, 20 रुपये की बताएगी वो कि यार 20 रुपये में मिली थी। तो सबको अपनी प्रॉफिट की पड़ी है, ठीक है। हर किसी को अपना प्रॉफिट चाहिए। वह मूल्य ज्ञात करें कि जिस पर पी ने जेड से टेबल खरीदी, यदि ये ज्ञात है कि जेड ने लेन देन में 25% प्राप्त किया। तो देखो भाई सवाल में बोला है पी और क्यू। पी मैंने यहाँ पे लिखा, क्यू मैंने यहाँ पे लिखा। पी ने क्यू को 25% के लाभ पर बेच दिया। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। मतलब अगर ये 4 रुपये में खरीद के लाएगा तो इसको कितने में बेचेगा? 5 में। बोलो यहाँ तक बात क्लियर है? अरे यहाँ तक क्लियर कट है ना। आगे सवाल में बोला है कि क्यू ने उसी टेबल को 90 रुपये में बेच दिया और 20% का लाभ हुआ। मान लेते हैं कि क्यू ने किसी को तो बेचा ही होगा, अब कौन है पता नहीं। क्यू ने इस डिब्बे को बेच दिया, क्यू ने इसको बेच दिया टेबल को कितने रुपए में? 90 रुपये में। तो आप बोलोगे सर 90 रुपये में बेच दिया, ठीक है। और 20% का लाभ हो गया। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर क्यू 5 में खरीद के लाएगा तो इसको कितने में बेचेगा? 6 में। और 6 की वैल्यू कितनी है? 90। अगर 6 की वैल्यू 90 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो भाई 5 की कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे सर 5 की आ जाएगी 15×5 75 रुपये। इस 5 की 75 है तो इसकी भी 75 आएगी, क्योंकि क्यू ने तो 75 रुपये में खरीदी थी ना पी से। तो अगर 5 की वैल्यू 75 रुपये है तो भाई 4 की कितनी आ जाएगी फिर? तो आप बोलोगे सर यहाँ से 1 की वैल्यू आएगी 15, तो 4 की आ जाएगी 60 रुपये। तो हमारे सवाल का आंसर आ गया 60 रुपये। अरे भाई सवाल में यही तो पूछा था। क्या पूछा था? वह मूल्य ज्ञात करे जिस पर पी ने जेड से टेबल खरीदी। अब पी ने जेड से खरीदी या क्यू से खरीदी या एक्स से खरीदी, हमें कोई मतलब नहीं है भाई। पी ने जो टेबल है वो कहाँ से खरीदी मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे ये मतलब है कि पी ने कितने रुपए में खरीदी। सवाल में ये पूछा है कि कितने रुपए में खरीदी, भाई वो बताओ पी ने। तो भाई पी ने देखो 4 रुपये में खरीदी और इसको 5 में बेच दी। फिर क्यू ने 5 वाला सामान 6 में बेच दिया। 6 की वैल्यू 90 है तो 1 की 15 आ गई, 5 की 75 आ गई, 5 की 75 है तो 4 की 60 आ गई। हमारा सवाल आ गया 60। ये सब फालतू की बकवास दे रखी है, कोई मतलब नहीं है इस लाइन का। जेड ने लेन देन में 25% प्राप्त किया, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर सवाल में ये पूछता, सवाल में अगर ये पूछता कि जो जेड भाई साहब है इन्होंने कितने रुपए में खरीदी, तो आप बोलोगे सर जेड को 25% का लाभ हो रहा है। जेड ने पी को अपना सामान बेचा था 25% के लाभ पर। 1/4 मतलब 4 रुपये का सामान 5 में बेचा था और 5 की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 60 बाई 60 आ गई। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। तो 4 की कितनी आ जाएगी? 48 रुपये। अगर सवाल में ये पूछता कि जेड ने वो टेबल कितने रुपए में खरीदी थी तो सवाल का आंसर आता 48 रुपये। सवाल का आंसर कितना आता? 48 रुपये, ठीक है। लेकिन सवाल में क्या पूछा है? पी ने कितने में खरीदी, तो 60 रुपये हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भाई मैंने अगले सवाल के लिए आपको ज्ञान दे दिया। यहाँ से सवाल बन सकता है ऐसा, ध्यान रखना।